द गॉन्टलेट गेम ऑफ असैसिन्स कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसने एक लेडी पर गन पॉइंट कर रखी थी। यहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं लेकिन वो उन्हें भी पीटने लगता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक लड़के डेविड को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अंडरग्राउंड जगह पर पाता है जहाँ उसके आसपास काफी सारे कंकाल पड़े थे। साथ ही उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो ये भी नहीं जानता था कि यहाँ वो कैसे आया। वो यहाँ एक डेड बॉडी के पास से तलवार उठा लेता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। इस वजह से वो अलर्ट हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर डेविड पर अटैक करने लगता है। डेविड उससे लड़ना नहीं चाहता था जिस वजह से वो उसे रोकने लगता है। फिर बाद में वो उस पर तलवार पॉइंट करके उससे रुकने को कहता है। इसके बाद वो आदमी बताता है कि उसका नाम जिन है और वो डेविड की तरह ही लाया गया है। उसे भी नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आ गया। आगे डेविड उसे बताता है कि पहले वो एक पुलिस ऑफिसर था और साथ ही जिन बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है। जिन यहाँ की दीवारों को टच करके बताता है कि ये खंडहर काफी ज्यादा पुराना है। अब वो दोनों यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और उन्हीं कंकालों पर से चढ़कर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। बाहर आकर डेविड जिन से पूछने लगता है कि क्या उसका कोई दुश्मन है जो ये काम कर सकता है। वो डेविड को बताता है कि जब वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था तो रोज वहाँ कुछ लोग आते थे और सारे पैसे लूट कर चले जाते थे। लेकिन एक दिन इस सबसे वो थक गया और गन लेकर एक आदमी को शूट करके मार दिया। साथ ही इस बात को अब कई हफ्ते हो चुके थे। खैर अब दोनों आगे रास्ते में जाने लगते हैं। असल में उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें यहाँ फंसाकर उनके साथ गेम खेल रहा है। कुछ आगे जाने पर उन्हें अपने आसपास कुछ हलचल दिखाई देती है जिससे वो समझ जाती हैं कि वो यहाँ अकेले नहीं है। तभी अचानक डेविड के पीछे कोई हथियार पॉइंट कर लेता है। जब डेविड पीछे मुड़कर देखता है तो एक टीनेजर लड़का टाइलर होता है। उसके साथ यहाँ एक लड़की एमा भी होती है और वो जिन को आकर पकड़ लेती है। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि वो भी यहाँ उन्हीं की तरह किडनैप करके लाए गए हैं। उनकी बात सुनकर वो उनके साथ मिल जाते हैं। टाइलर के पैर में कुछ चोट लग रही थी। इसके बाद डेविड घाव पर अपनी शर्ट का कपड़ा लगा देता है। खैर अब वो चारों एक साथ मिलकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। वो चलते हुए एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ किसी ने एक लड़की की डेड बॉडी को जंजीरों से लटका रखा था। सब उसकी ये हालत देखकर डरने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की इन्हें छिपकर देख रही है। डेविड को उस जगह पर काफी सारे डेविल के साइन मिलते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ उस लड़की का सैक्रिफाइस दिया गया था। उस डेड बॉडी के साथ एक हैंडल लगा हुआ था। इसे घुमाने पर उसके अंदर से खून निकलेगा और यहाँ के पत्थरों की दरारों में भर जाएगा। यहाँ के पत्थर पर डेविड के लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। डेविड वो लैंग्वेज पढ़ना जानता था जिस वजह से वो पढ़कर बताता है कि अगर वो यहाँ से सर्वाइव कर गए तो वो इस जगह से निकल सकते हैं। अब जैसे ही डेविड इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ता है तभी यहाँ का कमरा चारों तरफ से बंद हो जाता है। इससे सभी लोग घबराने लगते हैं। इसी बीच जिन को फ्लोर पर एक जगह एक पजल मिलती है जिसे वो डेविड को दिखाता है। उन्हें उस पजल में 3 कोड नंबर को डालना था जिससे उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। टाइलर ऐसे ही एक नंबर को सोचकर बताता है कि 666 डालकर चेक करो। लेकिन जब जिन उस कोड को डालता है तो यहाँ कोई दरवाजा नहीं खुलता, यानी वो कोड नंबर गलत है। डेविड को यहाँ की दीवार पर एक जगह डेविल की एक फोटो मिलती है। तभी उसे एक कोड 7107 याद आता है जो कि एक डेविल ड्रैगन नंबर है। जिन उसी कोड को फिल करने लगता है। अब जैसे ही वो कोड को फिल करता है अचानक उसके पैर में एक ट्रैप फंस जाता है और उसे काफी दर्द होने लगता है। अब डेविड समझ जाता है कि उन्हें क्या करना है। वो जिन से शांत रहने को कहता है और एमा के साथ मिलकर उसी लटकी हुई लड़की की बॉडी वाले हैंडल को घुमाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि घुमाने की वजह से उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और उसी पत्थर में भरने लगता है। इससे कुछ ही टाइम में जिन का पैर ट्रैप से निकल जाता है और साथ ही उनके बाहर जाने का एक रास्ता भी खुल जाता है। इसके बाद डेविड जिन के पैर में कपड़ा बांध देता है। इससे उसका खून निकलना बंद हो जाता है। जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तो डेविड को लगता है कि यहाँ कोई छिपा हुआ है। वो सामान को हटाता है तो उसे वो लड़की दिख जाती है जो कि उनसे छिप रही थी। उस लड़की का नाम किम था और वो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। इस वजह से उन्हें उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता। किम उन्हें बताती है कि उसे भी यहाँ किडनैप करके लाया गया है और वो उन लोगों से किसी तरह बचकर यहाँ छिप गई। अब डेविड उस पर यकीन कर लेता है और उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। साथ ही एमा उससे कहती है कि वो इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन डेविड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सब आगे चलते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से आगे उन्हें पानी से गुजरकर जाना होगा। डेविड के अलावा बाकी सब पानी में चलने से मना करने लगते हैं क्योंकि वो काफी गंदा लग रहा था। तब डेविड उन्हें बताता है कि हमें आगे चलना ही होगा, नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। इसी बीच किम जिन से बात करती है और उससे कहती है कि उसके फादर काफी अमीर है, अगर वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेगा तो वो उसे पैसों से माला माल कर देगी। लेकिन जिन उसके लालच में नहीं आता और आगे चलते रहने को कहता है। आगे चलने पर
पर डेविड को पानी में अपना ऑफिसर बैच पड़ा हुआ मिलता है। इसे देखकर उसे कुछ विजन आने लगते हैं और हम देखते हैं कि जो आदमी शुरू में एक लेडी को मार रहा था उसे ही डेविड ने गुस्से में गला घोटकर मार दिया। एमा उसके पास आती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। खैर जिन सबसे कहता है कि जैसा हमें पिछले कमरे में पजल मिला था हो सकता है वो यहाँ भी हो, लेकिन दीवार पर कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब था कि वो फ्लोर पर ही होगा, यानी पानी के नीचे। अब वो सभी पजल को पानी के नीचे चेक करने लगते हैं। इसी बीच किम को एक जगह पर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो घबराने लगती है। सब उससे पूछने लगते हैं कि वो आदमी कौन है। तब उन्हें वो बताती है कि जब वो अपनी एक्सरसाइज करती है ये आदमी हमेशा उस पर नजर रखा करता था और उसकी वीडियो भी बनाता था, लेकिन एक दिन तंग आकर किम ने उसी का कैमरा लेकर उसे बुरी तरह पीटकर मार दिया। उसकी ये बातें सुनकर डेविड कहता है कि कोई हमसे बदला ले रहा है। खैर वो सबसे पजल ढूंढने को कहता है। अब कुछ टाइम में डेविड को एक जगह पर पजल मिल जाती है। इसके बाद वो सब आस पास से पत्थर उठाकर उसके चारों तरफ रखने लगते हैं, जिससे वो उसके ऊपर का पानी हटा सके। वो काफी सारे पत्थरों से वहाँ का पानी निकाल देते हैं। अब यहाँ उन्हें फिर से एक कोड नंबर डालना होगा। किम उन्हें 490 डालने को कहती है। अब जैसे ही वो उस कोड को डालता है वहाँ दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा खुलता है और उसमें उन्हें एक चाबी मिलती है। डेविड उनसे कहता है कि हमें इस चाबी का दरवाजा ढूंढना होगा, इसीलिए अब वो सब अलग अलग होकर दरवाजे को देखने लगते हैं। इसी बीच टाइलर जब दीवार के पास जाता है तो पत्थरों के बीच एक ट्रैप में फंस जाता है और उसमें तेजी के साथ पानी भरने लगता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर जल्दी से उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो मर जाएगा। दूसरी तरफ किम को एक जगह पर एक लड़की मिलती है, इसका नाम मॉर्गन था। डेविड उसके पास जाता है और वो लड़की उससे हेल्प मांगने लगती है। साथ ही वो देखता है कि उस लड़की के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और ये चाबी उन्हें ही खोलने की है। वो यहाँ समझ जाते हैं कि उन्हें मॉर्गन को खोलकर टाइलर के पास वाली दीवार में कैद करना होगा, इससे टाइलर बच जाएगा। यानी या तो टाइलर को बचाना होगा या मॉर्गन को। इधर टाइलर के साथ बाहर एमा होती है। वो उसे बताता है कि कॉलेज टाइम में उसकी एक लड़के के साथ बहस हो गई थी और बाद में उसने उसी की गन से उसे शूट करके मार दिया। दूसरी तरफ मॉर्गन एमा को देखकर पहचान लेती है, यानी वो उसे जानती थी। डेविड उसे बुलाता है और पूछने लगता है कि वो कौन है, लेकिन एमा उसे पहचानने से मना कर देती है। अब डेविड नहीं चाहता था कि वो अपने हाथों से फिर किसी को मारे, लेकिन उनके पास इतना टाइम भी नहीं था। इसके बाद किम जल्दी से उससे चाबी लेती है और मॉर्गन की हथकड़ी खोलकर उसे उसी ट्रैप में फंसा देती है। इसके तुरंत बाद ही टाइलर उस ट्रैप से निकल जाता है और मॉर्गन उसमें फंस जाती है और तभी यहाँ उनके बाहर निकलने का रास्ता भी खुल जाता है। वो उस रास्ते के जरिए एक पुरानी लैब में आ जाते हैं। यहाँ डेविड एमा से पूछने लगता है कि वो मॉर्गन को कैसे जानती थी। पहले तो वो उसे बताने से मना कर देती है, लेकिन डेविड उससे फिर से पूछने लगता है। अब वो बताती है कि एक दिन बार में उसे एक आदमी मिला और उसके साथ वो एक कमरे में आ गई। वो आदमी काफी नशे में था, जिस वजह से वो एमा को सीड्यूस करने लगा था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उस आदमी को चाकू से मार दिया। साथ ही उसे ऐसा करते हुए मॉर्गन ने देख लिया और तभी से उसे वो जानती है। इससे हम भी समझ जाते हैं कि इनमें से सभी ने कभी न कभी किसी को मारा है। इसी बीच टाइलर को एक जगह पर पजल मिल जाती है। डेविड जल्दी से उसे सॉल्व करता है और तभी अचानक कमरे में एक पाइप से गैस आने लगती है। इस गैस से उन सभी का दम घुटने लगता है और नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो सब जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगते हैं। अब उन्हें एक लॉकर मिल जाता है, लेकिन अभी उन्हें चाबी ढूंढनी बाकी थी। गैस की वजह से उन सभी की हालत खराब होने लगती है। इसी बीच जिन की नजर एक ट्रैप पर जाती है। वो देखता है कि अगर वो उसकी रस्सी को खींच देगा तो उन्हें चाबी मिल सकती है, लेकिन किम ट्रैप के नीचे थी, यानी उसे किम को उसमें फंसाना होगा। इसीलिए किम मजबूरी में आकर रस्सी को खींच देता है। इससे ट्रैप किम पर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब उन्हें वहाँ एक चाबी मिल जाती है। एमा जल्दी से चाबी उठाकर डेविड को देती है। वो चाबी को उस लॉकर में डाल देता है। उसके चाबी डालते ही वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है और वो गैस वाला पाइप भी बंद हो जाता है। इसके बाद डेविड सभी को बाहर लेकर आ जाता है और बाद में किम की भी हेल्प करके उसके ऊपर से ट्रैप हटा देता है, जिससे वो बच जाती है। आगे वो सभी को आगे चलते रहने को कहता है। अब रास्ते में उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज लटकी हुई दिखती हैं। खैर उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन उन्हें उसकी कोई चाबी नहीं मिली थी, यानी अब वो दरवाजा खुद ही खुलेगा। डेविड वहाँ लगी पेंटिंग को देखकर काफी शौक होता है। सब उससे पूछते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब डेविड उन्हें एक कहानी बताता है कि काफी टाइम पहले गिडियन नाम का एक आदमी था, जो कि एक बड़ा मिलिट्री लीडर था। एक दिन डेविल ने उसे और उसके सभी साथियों को पकड़कर हेल में डाल दिया और उसे भी ऐसे ही टास्क दिए गए थे जैसे हमें दिए गए हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि यह सब इस वक्त हेल में है। आगे डेविड बताता है कि गिडियन टास्क को पार करता रहा, लेकिन आखिरी टास्क में उसे अपने सभी साथियों को मारकर आगे बढ़ना था। उसने ऐसा ही किया और अपने सभी साथियों को मारकर यहाँ से निकल गया। उसकी ये सब बातें सुनकर सब काफी घबरा जाते हैं। अब डेविड उनसे कहता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो एक दूसरे को मार कर जाना होगा, यानी उनमें से केवल एक ही बाहर जा सकता है, बाकी
बाकी सभी को मारकर। उसकी बात पर कोई राजी नहीं होता क्योंकि वो अब टीम की तरह बन गए थे। उसकी ये सब बातें किम बैठी हुई सुन रही थी। वो अपने पास पड़ा एक वेपन उठाती है और डेविड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। एमा ये देखकर टायलर को छिपने को कहती है और खुद किम से लड़ने लगती है। उनकी फाइट में किम उसे काफी जख्मी कर देती है। अब एमा उससे किसी तरह बचकर एक जगह पर छिप जाती है। किम सबको छिपता देखकर कहने लगती है कि वो अब सबको मारकर यहाँ से निकल जाएगी। उसे आगे जाने पर जिन मिल जाता है। वो उससे कहती है कि वो उठकर उससे लड़े, लेकिन वो उसे लड़ना नहीं चाहता था। वो उसे ये भी बता देता है कि पिछले कमरे में उसी ने उसके ऊपर वो ट्रैप गिराया था। इसके बाद जीन अपनी वाइफ और बेटी को याद करता हुआ खुद को ही चाकू मारकर मार लेता है। इसी बीच डेविड उठ जाता है और किम को ढूंढने लगता है। उसे आता देखो किम उससे दूर चली जाती है। डेविड जब तक जिन के पास पहुंचता वो मर चुका था। तभी यहाँ टाइलर एक क्रॉसबो लेकर आता है और डेविड से तलवार नीचे रखने को कहता है। डेविड अपनी तलवार नीचे कर लेता है। इसके बाद टाइलर उससे पूछने लगता है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन डेविड को उस बारे में नहीं पता था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी टाइलर के पीछे किम आ जाती है और उसे अपने हथियार से मार देती है। आगे वो डेविड को फाइट के लिए बुलाने लगती है। डेविड काफी गुस्से में आ जाता है और वो एक चाकू उठाता है, उससे लड़ने लगता है। अब डेविड किम को मारते हुए काफी जख्मी कर देता है। वो उसे मारने वाला होता है तभी उसे उसी आदमी की मौत की विजन आने लगते हैं जिसे उसने गला दबाकर मारा था। इसके बाद डेविड किम को नहीं मार पाता। अब अचानक किम फिर से डेविड को मारने के लिए उठ जाती है, लेकिन इसी बीच वहाँ एमा आ जाती है और किम को क्रॉसबो से शूट करके मार देती है। वो टाइलर की मौत का कातिल डेविड को समझने लगती है और उस पर क्रॉसबो पॉइंट कर देती है, लेकिन वो डेविड को नहीं मार पाती। फिर वो भी उसे बता देता है कि उसने टाइलर को नहीं मारा। इसे सुनकर एमा काफी इमोशनल हो जाती है और दोनों गले लगने लगते हैं। पर डेविड जानता था कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे एमा को मारना ही होगा। वो एमा का गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। गला दबने की वजह से उसका दम घुटने लगता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुल जाता है और डेविड दरवाजा खुलता देख जल्दी से एमा को सीपीआर देकर जिंदा करने लगता है। काफी कोशिशों के बाद आखिर में एमा वापस से जिंदा हो जाती है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि एमा को गला घोटकर मारा गया था। उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी डैमेज नहीं हुई थी। यही वजह थी कि डेविड उसे सीपीआर देकर जिंदा कर पाया। इसके बाद डेविड उसे लेकर दरवाजे से बाहर आ जाता है। वहाँ आकर वो देखता है कि वहाँ और भी कई लोग हैं जिन्होंने काले कलर के कपड़े पहन रखे हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि उनका ये ग्रुप ही गॉन्टलेट है। बाद में हमें पता चलता है कि इस गॉन्टलेट का लीडर और कोई नहीं बल्कि डेविड के डैड हैं, जो कि उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। डेविड अपने डैड को देखकर काफी हैरान होता है। वो उससे कहने लगते हैं कि उन्हें पूरा यकीन था कि तुम सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि उसे डेविड की स्टोरी उन्होंने ही सुनाई थी। आगे वो उससे कहते हैं कि अब से तुम ही इस गॉन्टलेट के लीडर बनकर काम करोगे। वो उसे एक चाकू देते हैं एमा को मारने के लिए, क्योंकि डेविड उसे बचाकर लाया था, लेकिन डेविड एमा को मारने से मना कर देता है। इसके बाद वो चाकू से एमा पर अटैक करके उसे मार देते हैं। अब एमा की मौत से डेविड काफी गुस्से में आ जाता है और अपने डैड को ही पीटने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे मार दो और गॉन्टलेट संभाल लो। इसके बाद डेविड उन्हें ऐसे ही हालत में छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है कि बाकी के मेंबर उसे नहीं रोकते और जाने देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।